वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत के जो संविधान के जो अनुसूचियां हैं, जो 12 है, पहले 8 थी, वो 12 अनुसूची को इतना बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग कहिएगा क्या बात है सर, बेहतरीन, मजा आ गया। तो मजा लेने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और समय दीजिए, आपको 12 जो अनुसूची है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो अनुसूची है वो है आपका राज्यों का संघ। पहला अनुसूची में क्या कहता है? राज्यों का संघ कहता है, यानी स्टेट ऑफ यूनियन, यानी कि राज्यों का संघ है। यहाँ पे राज्यों का क्या है? यहाँ पे यूनियन है। क्या है? यूनियन है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें कहा क्या क्या गया है कि अगर नया राज्य कोई बनता है तो यही अनुसूची के तहत उसमें ऐड किया जाएगा। अगर कोई राज्य बना, उसका नाम में परिवर्तन करना है तो यही अनुसूची में आपका क्या होगा? वर्णन किया जाएगा पहला अनुसूची में। तो सीधा सीधी बात है कि राज्यों का जो संघ है वो प्रथम अनुसूची में दिया गया है। उसमें नाम परिवर्तन हो या किसी राज्य को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जैसे सिक्किम जुड़ा, ये सब जितना भी जुड़ा सब कितना अनुसूची के तहत? पहला अनुसूची के तहत जोड़ा गया। अब देखते हैं कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं। कितना राज्य है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना वो आपके राज्य में शामिल हुआ, लेकिन जो 2019 में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो 8 यूटी में ऐड हुआ। क्या हुआ? 8 यूटी में आपका ऐड हो गया। और दादर नगर हवेली और दमन और दीप को कंबाइंड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 8 का 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आई होप कि पहला जो अनुसूची है वो समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा अनुसूची को। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूची 12 लिखा है, पहले 8 था, यानी 1 से लेकर 8 तक पहले अनुसूची था और अब हो गया है कितना? 12, जो संशोधन करके 9वां, 10वां, 11वां और 12वां यहाँ पे संशोधन भी लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इनको अलग से कवर करेंगे, पहले 8 को हम लोग कवर कर लेते हैं। 22 भाग हैं, अनुच्छेद है जो 395 है, का खा करेंगे तो 400 पार हो जाता है, 444 समथिंग आता है, लेकिन हम लोग को 395 ही क्या करना है? याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अनुसूची। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ता और पेंशन, यानी किसी को सरकारी जॉब है उसका वेतन, जैसे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा का आपका सभापति हो या आपका विधानसभा का अध्यक्ष हो, जो भी समथिंग है सबका वेतन भत्ता किसमें है? आपका दूसरा अनुसूची में है। अब तीसरा अनुसूची क्या कहता है? शपथ और प्रतिज्ञा। अब देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि पहले वेतन है कि पहले शपथ है। अब देखिए, कोई आपको जॉब के बारे में बताएगा कि आप जॉब करना चाहेंगे, अब सबसे पहले वेतन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि कितना वेतन दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा में क्या कहता है? शपथ और प्रतिज्ञा, लेकिन शपथ सबका नहीं है, यहाँ पे सबका शपथ नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ के छोड़ा करके सबका शपथ तीसरा अनुसूची में आपका दिया गया है। पूछेगा कि शपथ का जो अनुसूची है वो कितना है? तो तीसरा है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का वर्णन इसमें नहीं है। इसके लिए अलग से अनुच्छेद है, अलग से आर्टिकल है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो शपथ और प्रतिज्ञा कितना हो गया? तीसरा अनुसूची में हो गया। अब देखिए, चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा है जो किससे संबंधित है? आपका अनुसूचित, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा छठा जी, चौथा सिंगल है। चौथा में क्या कहता है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आप लोग भी जानते हो कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन होगा वो होगा चौथी अनुसूची में। किस राज्य से कितना राज्यसभा का सीट आएगा और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना राज्यसभा का सीट आएगा, इसका वर्णन आपका चौथी अनुसूची में मिलने वाली है। अब बोला है कि राज्यों का राज्यसभा का सीटों का आवंटन नहीं, राज्यों का और केंद्र शासित दोनों का, राज्यों का भी और केंद्र शासित प्रदेशों का भी सीटों का आवंटन होगा आपका चौथी अनुसूची में।
अब देखिए अगला क्या है, अगला पचमा छठा जो है वो आपका है जनजातियों से संबंधित। क्या है? जनजातीय संबंधित। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातियों के लिए कौन सा अनुसूची है, सोचिए। तो जनजातियों के लिए कौन सा अनुसूची है? पचमा और छठा, ठीक है। अब देखते हैं पचमा को। पचमा कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन, यानी पचमा जो अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए अलग से क्या दिया जाएगा, प्रशासन को दिया जाएगा, अलग से प्रशासन का कानून दिया जाएगा आपका पचमा अनुसूची में। छठा में क्या कहता है, वही कहानी होगा जनजातियों के लिए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है उसके लिए प्रशासन का व्यवस्था अलग से किया जाएगा। ये छठा अनुसूची में दिया गया है। ये भी अनुसूची का प्रशासन, ये भी प्रशासन है, लेकिन ये विशेष रूप से 4 राज्यों के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसके लिए ये छठा अनुसूची बनाया गया है। समझ गए होंगे। चलिए, ये तो पूरे भारत के लिए है अनुसूचित जनजाति, पूरे भारत में जितना भी प्रशासन उसके लिए पचमा अनुसूची, लेकिन ये पूर्वोत्तर 4 ही राज्य के लिए जनजाति है, जनजाति के लिए प्रशासन का छठा अलग से बनाया गया है। समझ गए। चलिए समझिए। अगला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपका 7वां अनुसूची है। क्या है? 7वां अनुसूची है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन केंद्र में और राज्य में, है ना। केंद्र में और राज्य में आपका जो शक्तियों का विभाजन है वो किमा में है, तो 7वां अनुसूची में है। अब देखिए कैसे कैसे विभाजन होता है, तो ये 4 प्रकार से विभाजन होता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। क्या है? अवशिष्ट शक्तियां। अब कहिएगा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है और अवशिष्ट शक्तियां क्या है। तो संघ सूची उसे कहते हैं जिस पर जो कानून बनाया गया है, विषय दिया गया है, उस पर कार्य कौन करेगा, तो केंद्र करेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो केंद्र जो सरकार है उस पर कौन काम करेगी, तो संघ सूची पे काम करेगी। इसमें 100 विषय फिलहाल में करेंटली में है। अब राज्य सूची से ही लग रहा है कि इस पे कौन काम करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। इसमें विषय कितना है, तो 61 है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो 52 विषय पर कौन काम करेगा सर, तो 52 विषय पे दोनों मिलकर कार्य करेगा। क्या करेगा, समवर्ती सूची में संघ सूची और राज्य सूची के जो सरकारें हैं, केंद्र और राज्य के, दोनों मिलकर काम करेगी यहाँ पे समवर्ती सूची में। लेकिन जो प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे, जैसे वैल्यू कहने का मतलब अधिक वैल्यू, वो दी जाएगी आपके संघ सूची, यानी केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति होगी इस पे कानून बनाने का। ठीक है। उसके बाद आता है अवशिष्ट शक्तियां। इसमें विषय नहीं है, अनंत है। जैसे साइबर क्राइम है, टेक्नोलॉजी है, अलग से जो कहने का मतलब जो पैसा सोर्स कमाने का जो कानून है वो बनाता है एक्स्ट्रा, वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाता है। इस पर केंद्र बनाती है कानून। कौन बनाती है, केंद्र कानून बनाती है। समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 8वां अनुसूची और मूल संविधान का लास्ट अनुसूची है ना। मूल संविधान का लास्ट अनुसूची है, लेकिन अब तो 12 हो गई है। तो मूल संविधान का लास्ट अनुसूची कहता है 8वां अनुसूची कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। भाषा कितना है, 22 है। 22 भाषा है जिनका मान्यता प्राप्त है, उनका क्या है, उल्लेख आपका 8वां अनुसूची में है। 22 भाषा कौन कौन है आप लोग याद कर लीजिएगा, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप लोग याद कर सकते हैं। 22 भाषा 8वां अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो संशोधन करके बनाया गया है, नया बनाया गया है, उसको पढ़ते हैं। तो 9वां अनुसूची में बोला गया है कि भूमि सुधार संबंधित कानून, यानी जो भूमि सुधार पर कानून बनाया गया है वो कब बनाया गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, वही उसी में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसी के तहत आपको कानून बनाया गया था, भूमि सुधार संबंधित कानून, जो 9वीं अनुसूची में उल्लेख दिया गया है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए अगला है 10वीं अनुसूची। 10वां अनुसूची में क्या कहता है, दल परिवर्तन के आधार पर कानून एक कब बनाया गया,
तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अब क्या होता है 10वां अनुसूची में क्या गया, दल बदलने का कानून। जैसे कि हम कोई पार्टी से चुनाव लड़े और अगर हम जीत गए तो हम इधर से उधर हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर इधर से उधर होते हैं तो आपका सदस्यता क्या हो जाएगा, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका दल बदल कानून में आपका 10वां अनुसूची, जो कब बना, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, अब देखते हैं 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, और 12वां है शहरी स्थानीय संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता। यानी 11वां है जो गांव लेवल का है, यानी कहने का मतलब ग्रामीण हो जाएगा, और जो 12वां अनुसूची है वो शहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहरी, यानी नगर निगम में चल जाएगा, ये पंचायत में चला आएगा। ये कब बना कानून, 73वां संविधान संशोधन 1992-93, यानी कि 92-93, कहीं कहीं 92 देता है, कहीं कहीं 93 देता है, तो आप लोग याद रखेंगे 92-93। और इसमें 29 कार्य क्षेत्र है। कितना कार्य क्षेत्र है आपका, 29 कार्य क्षेत्र है आपका 11वां संविधान संशोधन में, 29 कार्य क्षेत्र। इसको याद कैसे कीजिएगा, 2 और 9 को जोड़िए, 2 और 9 कितना होता है, 11 होता है, तो 11वां अनुसूची हो जाएगा। तो 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं आपके 11वां अनुसूची में, जो पंचायती राज से रिलेटेड है। 12वां अनुसूची क्या कहता है, शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे 12 अनुसूची को, और हमको नहीं लगता है कि आप लोग को ये भूल पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बोर्ड पर देख सकते हैं कितना मेहनत किया हुआ है, हेड राइटिंग को लिखे हैं और बढ़िया से समझाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जैसी परिवार। नमस्कार, लव यू ऑल, धन्यवाद।